हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि उनके दिल की बातें हम करने वाले हैं आज के इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कह रहे हों। जो वर्ड्स यहाँ पे निकलेंगे ऐसे सोचना है कि आपके पार्टनर आपसे वो बातें कहते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा आपको फील करना है, ठीक। तो फुल फोकस कीजिएगा आप इस रीडिंग में, ठीक है। और रीडिंग शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके साथ रेजोनेट भी कर पाएगी। और जो है इस रीडिंग के साथ कुछ म्यूज़िक भी जो है ना चलेगा, जिसको लेकर के आपका जो माइंड है वो फ्रेश होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप जो है शुरू से लेकर के आखिरी तक ये रीडिंग देखिएगा। हो सकता है कि म्यूज़िक बहुत कम साउंड में हो तो आपको सुनाई ना दे, लेकिन आप लोगों के लिए वो सबनिमल का काम करेगा, ठीक है, जिससे आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन काफ़ी मजबूत होगा या फिर आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। तो फोकस कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। फोकस कीजिए। आपको इन कार्ड्स के ऊपर फोकस करना है, इसलिए ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, the Empress, Ten of Wheel, Six of Swords, Five of Cups, Five of Swords, Two of Cups, Two of Swords, एंड आखिरी कार्ड यहाँ पे दिखाते हैं क्या है, सेवन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द सन का कार्ड। द सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, आपको दिख रहा है कार्ड में। ओके, चलिए बातें करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की। कार्ड्स क्या बताते हैं, तो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, मुझ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझे सिर्फ अपनी लव लाइफ के ऊपर ही फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर ही फोकस नहीं करना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनमें मैं बिज़ी रहता हूँ, और शायद इसलिए मैं अपना तुम्हें अटेंशन नहीं दे पाता हूँ, या जो तुम चाहती हो वो नहीं दे पाता हूँ तुम्हारे साथ। तुम चाहती हो मैं तुम्हें समय दूँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना अटेंशन दूँ, लेकिन नहीं दे पाता हूँ। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम्हें आराम आराम से मैं बताऊंगा। तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं मेरे लिए, और मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उन फीलिंग्स को बताने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही मेंटली यहाँ पे बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। मैं कई दिनों से सोच रहा था तुमसे बात करने का इस मैटर में। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाह रहा था, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। मैंने कई दिनों से सोच रखा था, बट टाइम नहीं मिला। बहुत बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं मेरे अंदर तुम्हारे लिए, लेकिन मैं उन फीलिंग्स का क्या करूँगा, मैं उन इमोशंस का मैं क्या करूँगा। ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, कहीं तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट भी तो होनी चाहिए। तुम्हारी याद बहुत आती है, ये तो मैं दिल खोल के बोलना चाहूँगा कि यस, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी अपने काम में, अपनी फैमिली में टाइम दे रही हो, और शायद मैं भी बहुत परेशान चल रहा हूँ। अगर देखा जाए ना, तो मैं अपने ही लोगों से परेशान हूँ, मैं दूसरों से परेशान नहीं हूँ, मैं अपने वर्क से, मैं अपने जॉब से परेशान नहीं हूँ, मैं अपने ही लोगों से, अपने ही दोस्तों से परेशान हूँ। मेरे अपने ही मेरे पीछे पड़े हैं,
मेरे अपने ही हम दोनों को अलग करने में लगे हैं। मेरे अपने ही ऐसे हैं जो कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम दोनों अलग हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों के बीच में दूरी आ जाए, हम दोनों एक दूसरे से एकदम से अलग हो जाएं। ना मैं तुमसे मिलूँ ना वो तुम मुझसे मिलो। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। देखो, मेरे अपने दोस्त जिनके ऊपर मैं इतना ट्रस्ट किया करता था, तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी बातें करते हैं और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत तेज़ आता है क्योंकि वो लोग जो भी बातें करते हैं तुम्हारे बारे में निगेटिव बातें करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरी लड़ाई भी हो जाती है अक्सर उनसे। मेरे दिल में हमेशा उन लोगों का काम यही रहता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देना या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देना, जिसको लेकर के हम दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो, काफ़ी झगड़े हो, हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ ना आ पाए, हम दोनों कभी एक दूसरे को वो खुशी वो एहसास ही ना दे पाए। ये लोगों का ऐसा रहता है। मुझे तो लगता है ये लोग प्लानिंग करके ही 4-5 जने जितने भी लोग हैं ना, वो लोग प्लानिंग करके मेरे साथ आते हैं, मेरे पास आते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ ये वो लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरा और तुम्हारा साथ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी ये लोग जो है ना नहीं देख पाते हैं। मुझे तुम दोनों का एकदम ऐसा दिखता है जैसे कि हम दोनों को साथ दे करके इनकी फटने लगती है। हमारी लाइफ, हमारा डिसीज़न, लेकिन इनकी क्यों यहाँ पे बैंड बजती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग सिर्फ मेरी लाइफ में इसलिए आए हैं कि मुझे कंफ्यूज कर सके या तुमसे मेरा जो रिलेशन है वो तोड़ सके। ऐसे लोग ऐसे लाइफ में मेरी लाइफ में आते हैं, पता नहीं क्यों। इन लोगों को क्या मिलेगा। मैं तुमसे कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगाता हूँ या मैं गलत चीज़ें बोल जाता हूँ, कभी कभी गुस्से में हो जाता है मेरे से। मुझे एहसास है कि मेरा गुस्सा अच्छा नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत ख़तरनाक वाला गुस्सा है और मुझे वो सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं कर जाता हूँ यार, फिर भी मैं कर जाता हूँ। मुझे अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना है, मुझे अपनी लाइफ को बहुत 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 बेहतरीन बनाना है, मुझे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से जीनी है, वो भी तुम्हारे साथ जीना है। देखो, फैमिली तो बनाने का हर किसी का सपना होता है, वैसा ही मेरा भी सपना है। फैमिली के साथ आना, फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनाना, फैमिली एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली बनाना मेरा भी सपना रहा है तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए तुमसे रिश्ता रखा था, ऐसा भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बहुत गहरा रखता हूँ। हालांकि मैं कभी कभी कन्फ्यूज़न में आ जाता हूँ, मेरे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे मैं दो राहों में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। डिसीज़न लेना, तुम्हें पता है कि डिसीज़न लेने के वक्त मैं घबरा जाता हूँ। मुझे ऐसा टाइम चाहिए होता है कि मुझे खुद का टाइम चाहिए होता है कि मैं वो डिसीज़न को क्लियर कर पाऊँ, डिसीज़न को ले पाऊँ, सही तरीके से ले पाऊँ, सही तरीके का डिसीज़न ले पाऊँ। इसके लिए मैंने अपने आप को कहीं हद तक अकेला भी रखा, मैं तुमसे दूर रहा, तुमसे बातें नहीं की, तुमसे कई महीने मैंने बात नहीं की, तुम्हें भी पता है। और उस समय का क्या सिचुएशन था, ना तुमने जाना ना मैंने जाना, बहुत सारी ऐसी बातें थी। हालांकि देखो, उस समय भी मैं कहूँगा कि उस समय भी मैं बहुत कंफ्यूज था और अभी भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लव लाइफ के ऊपर ध्यान देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं डरता हूँ कि फिर से वो सेपरेशन और फिर से वो दूरी आ गई ना तो फिर मैं इमोशनली टूट जाऊँगा। मैं इमोशनली टूटना नहीं चाहता, मैं इमोशनली तुम्हारे साथ बैलेंस करना चाहता हूँ, अपने रिश्ते को जो है ना बनाना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहता, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें तकलीफ़ दूँ, तुम्हें दर्द दूँ, तुम्हें इस तरीके का जो पेन होता है ना वो तुम्हें पेन दूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता। सच में मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम क्या करना चाहती हो या क्या नहीं करना चाहती हो पता नहीं, बट मेरा डिसीज़न है, मेरा है अपनी तरफ से है कि हाँ मुझे बनाना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ एक होता है ना, जैसे कि तुम्हारे साथ मैंने अपने बचपन को जिया है या तुम्हारे साथ अपने दिन रात जो एक सपने होते हैं ना उसको मैंने सजाया था और
दिन रात वाले सपने जो है ना, मैं तुम्हारे साथ अभी भी मैं देखता हूँ और तुम्हारे साथ ही विजुअलाइज करता हूँ, तुम्हारे साथ ही आने की इच्छा भी रखता हूँ। बाकी आगे की तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो। मैं तुम्हारे डिसीजन के साथ हूँ, तुम्हारा फैसला सर आँखों पे रहेगा मेरे, ठीक है। तो तुम अपना जो भी डिसीजन है वो तुम अपना मुझे बता देना, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए कि तुम आगे जाके पछतावा करो और मैं आगे जाके पछतावा करूँ, है ना। तो एक क्लियर डिसीजन बताना मुझे, ताकि हम दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी रहे, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, छोटी सी रीडिंग करनी थी मुझे। और मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।